एक तरह से जज बना फिर रहा गोदी मीडिया फिर सवालों के घेरे में है और ये सवाल भी उस सरकार ने उठाए हैं जिसकी गोदी में ये मीडिया बैठा हुआ है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट टीवी चैनल्स को हाल ही में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उस केस से जुड़े संवेदनशील और भड़काऊ कंटेंट के टेलीकास्ट से बचने की चेतावनी जारी की है, लेकिन उसके बाद भी चैनल्स वाले हैं कि मानते नहीं, भड़काऊ कंटेंट दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ चैनल्स ने तो आरोपी जो आतंकी है उमर उसका संदेश था वो फैलाने का काम किया है। जो आतंकी चाहता था वो काम मीडिया वालों ने कर दिया, जिसको लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट चैनलों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि कुछ टेलीकास्ट में आरोपियों को ऐसे तरीके से दिखाया गया है मानो हिंसा को सही ठहरा रहे। इतना ही नहीं, कुछ चैनल्स ने तो ऐसे वीडियो या जानकारी टेलीकास्ट की जिनमें विस्फोटक सामग्री बनाने के तौर तरीके बताए गए हैं, जिसको लेकर मंत्रालय ने चेताया है कि ये अनजाने में भी हिंसा भड़का सकते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। तो ये हाल है हमारे चैनलों का। एडवाइजरी में और भी बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मीडिया देश में नफरत फैलाते फैलाते अपने एथिक्स भूल गया है। एक वक्त था जब दो संप्रदायों में विवाद हो जाता था तो उसे सांप्रदायिक तनाव कहकर शांत करने की कोशिशें की जाती थी, और आज कोई भी लड़ाई हो पहले उसमें धर्म ढूंढा जाता है, धर्म न मिला तो फिर जाति ढूंढी जाती है और फिर विवाद की जड़ और अशांति फैलाई जाती है, जिसके लिए या तो एक तरफा खबर दिखाई जाती है, यह झूठी खबर फैलाई जाती है, एक फेक नैरेटिव चलाया जाता है जो कई बार गलत भी साबित हो चुका है। और यही वजह है कि केंद्र को मीडिया को लताड़ना पड़ा और याद दिलाना पड़ा कि तुम्हारी सीमाएं हैं क्या। खैर बता दें कि जो 10 नवंबर की शाम 7 बजे के करीब लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास सुभाष मार्ग सिग्नल पर एक कार में ब्लास्ट हुआ था, जिस घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। इसके बाद 18 नवंबर को आतंकी उमर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसे आतंकी ने ब्लास्ट करने से पहले बनाया था, जिसको मीडिया अब प्रसारित कर रहा है और एक तरह से उस आतंकी का काम कर दिया जिस मकसद से उसने वीडियो बनाया था। इतना ही नहीं, दिल्ली धमाकों के बाद मीडिया रिपोर्टिंग पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि धमाके के तुरंत बाद कुछ रिपोर्टर तो क्राइम सीन पर पहुंचकर सबूतों से छेड़छाड़ करने लगे थे। एक साहब तो गाड़ी का वाइपर उठा ले आए जिस पर विस्फोट हुआ था, जिसके बाद मीडिया कवरेज पर व्यापक विवाद छिड़ गया। इस बीच लाल किले के पास हुए जो धमाके में है, इस धमाके से जोड़कर कई वीडियो वायरल किए जा रहे हैं जो सही हैं गलत हैं कुछ पता नहीं, जिनकी सत्यता की भी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। कुछ एआई से बने हुए वीडियो हैं, कुछ फर्जी हैं, वहीं कुछ की रिपोर्टिंग ने तो कश्मीर और मुस्लिम समुदाय को आतंकवादी के रूप में दिखाने की कोशिश कर दी है, जो पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे रहा है। वहीं शुरुआत में चैनलों ने बिना जांच के पाकिस्तान या बाहरी साजिश के नैरेटिव चलाए, जबकि जांच अभी जारी है। भले ही पीओके के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं चौधरी अनवर उल हक, उन्होंने दावा किया कि इस धमाके में पाकिस्तान की सीधी भूमिका थी। अनवर ने पीओके विधानसभा में बोलते हुए कहा कि अगर भारत बलूचिस्तान में हिंसा फैलाएगा तो पाकिस्तान दिल्ली के लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक जवाब देगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सीधा सीधा कोई बयान नहीं आया है। खैर, मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट के मामले में ही नहीं लगा, धर्मेंद्र की मौत हुई उस मामले में भी लगा, जब कई घंटों तक टीवी चैनल्स में धर्मेंद्र को लेकर श्रद्धांजलि दी जा रही थी। इसके अलावा इंडिया टुडे की एक स्टोरी जिसमें अखिलेश यादव पर भद्दी टिप्पणी की गई, जब विरोध हुआ तो उस स्टोरी को डिलीट करना पड़ा। ऐसे में आप ही बताइए, मीडिया की इस दुर्गति का जिम्मेदार कौन है, सरकार या खुद मीडिया या कोई और।